ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो बाकियों की तरह एक अच्छे एनवायरनमेंट में पाला बड़ा नहीं था, इसलिए स्कूल में सब उसे एक इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। ना ही उससे कोई बात करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। एंड ही वाज स्टिल ए वर्जिन। उसे लगा जैसे ही वो बड़ा होगा और एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गैस व्हाट, वहाँ पर भी उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, कुछ भी नहीं बदला। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट जंगवू, जो काफी लोनली पर्सन है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि लौंडे को सब इग्नोर करता है, लड़कियां भी उसे भैया बोलकर निकल जाती है, मतलब भैया नहीं भाव तक नहीं देती। ऑफिस में सब लोग उसे बुली करते हैं, बट आई टोल्ड यू, इस लौंडे के पास एक ऐसी पावर आने वाली है कि ये ऑफिस की सभी लड़कियों से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टीम लीडर। और मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे टीम लीडर हो ना, बंदे ओवर टाइम क्या बंदे घर ही ना जाए। खैर, इसका नाम है सीओ मीजो, लेकिन हम इसे मीजो बुलाने वाले हैं। और इस पूरे ऑफिस में ये पहली लड़की है जो हमारे लौंडे को अच्छे से ट्रीट करती है, ऐसा इससे लगता है, बिकॉज शी इज अ डैम बिच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये अभी पता पड़ने वाला है। हमारा लौंडा उसके ऑफिस जाता है कुछ रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए, एंड रिपोर्ट देखते ही मीजो बी लाइक, क्या ये रिपोर्ट तुमने लिखी है? वो बोलता है हाँ, और कौन लिखेगा? एंड नो वंडर, इसलिए ये कचरा है। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तुझसे अच्छा काम तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कर लेते हैं। एंड शी कम्प्लीटली टीयर्स अप द रिपोर्ट और बोलती है कि इसे दोबारा लिख कर लाना और कल मेरे ऑफिस आने से पहले मेरी डेस्क पर रख देना। हमारा लौंडा उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम नीना होता है, और वो उसे कल की मीटिंग के बारे में बताने आई होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि टीम लीडर की स्टॉकिंग थोड़ी सी फट गई है। अब बेसिकली लड़कियों के लिए ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, लेकिन ये हमारे बंदे को बुलाती है और उसके सामने अपनी स्टॉकिंग उतारती है और बोलती है कि इसे जाते जाते फेंक देना। देख रहे हो कितनी इज्जत है हमारे लौंडे की ऑफिस में। उसे इन सबसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसकी इमेजिनेशन ही पीक लेवल पर पहुंच गई है। वो सोच रहा है कि जब उसे मीजो ने अपनी स्टॉकिंग फेंकने को कहा था ना, तब उसे तो वो साइड में रखता और मीजो को उसके ऐसे बिहेव के लिए पनिश करता। वैसे ऐसी पनिशमेंट तो मुझे भी देनी है। खैर, उसके कुछ टाइम बाद उसे काफी भूख लगती है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने के लिए चला जाता है। वो बाहर आकर ड्रिंक कर ही रहा होता है, तभी वो अपने कुछ कलीग्स को देखता है, एंड आल्सो वहाँ पर ये टीम लीडर भी होती है। असल में ये लोग टीम डिनर करके आए थे, लेकिन हमारे बंदे को इन्होंने बुलाया तक नहीं। ऊपर से उसकी बुराई और कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो हम कब का ये प्लान कर चुके होते हैं। एंड उनकी बातों में ही हमें पता पड़ता है कि हमारा बंदा जो है वो एक ग्रेजुएशन हायरिंग प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था, इसलिए ये लोग उसे अपने बराबर नहीं समझते हैं। और ऑफिस के अंदर उसे जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो सब कुछ इस मीसो का ही प्लान है। वो चाहती है कि जनवो को ऐसा टॉर्चर किया जाए कि वो अपने आप भी जॉब छोड़ दे। इसलिए मैंने इस लड़की को पहले बिच कहा था। हमारा लोंडा भी दूर से ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल आउट होता, उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है दैट डिसरिगार्ड हैज रीच्ड इट्स लिमिट, और वो अवेकन हो गया है एज ए आउटसाइडर। उसे समझ नहीं आता कि साला ये क्या बकचोदी है, लेकिन जैसे ही वो विंडो को छूता है वो गायब हो जाता है। और इधर मीजो और उसके कलीग्स को भी कुछ अजीब सा साउंड आता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई पियक्कड़ आदमी होगा, सो दे इग्नोर इट। लेकिन हमारा लोंडा मीसो के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और वो उसे नोटिस तक नहीं कर पा रही। एक्चुअली हुआ क्या, जंगवू ने जैसे उस विंडो को टच किया तो उसका आउटसाइडर मोड जो है एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से वो इनविजिबल बन गया है। देखा जाए तो ऐसी पावर मेरे पास भी होनी चाहिए, बट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। अगर तुम लोगों को ये पावर मिलती तो तुम सबसे पहले किसके रूम में जाते? मुझे पता है कि तुम साले सोच क्या रहे हो। खैर, उसके बाद मीजो को ऑफिस में कुछ काम होता है तो वो सभी को बाय बोलकर निकल जाती है। एंड गैस बोर्ड, अब हमारा लोंडा क्या करेगा? सब नोटी हो रखे। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही होने वाला है। एनीवेज, मीजो ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि साला ये जनवो फिर से भाग गया, पर जनवो तो उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। वो साला पूरे टाइम उसे फॉलो कर रहा था, एंड अब टाइम है इस स्पेशल पावर का सही यूज करने का। मीजो ने उसे जितनी बार भी टॉर्चर किया है ना, वो सबका बदला लेगा, और कैसे? उसके पॉम पॉम दबाकर। एंड आई फील दिस पैनल, बंदा अपनी पावर
पावर का पूरा यूज कर रहा है। मीजो की तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन वो फील कर सकती है कि कोई उसे छू रहा है। वैसे तो ये बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आगे जो होने वाला है उसमें फीलिंग मैटर करती है ब्रो। खैर बंदा अपनी क्लास शुरू करता उससे पहले वहां पर एक और टीम लीडर आ जाती है एंड सी आल्सो ऑसम। वेल इसका नाम चेवोन है, जो हमारी कैसे जनवू की टीम लीडर से कुछ बात करने के लिए आई है, लेकिन वो तो अभी भी उस ट्विलिंग के बारे में सोच रही है कि वो सब क्या था। चेवोन उससे पूछती है कि क्या कल के लिए टीम 3 जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही है वो सब कुछ ठीक से चल रही है क्या। अब इससे पहले कि मीजो कुछ बोल पाती, हमारा लौंडा फिर से उसके पॉम दबा देता है, लेकिन इस बार आगे वाले नहीं पीछे वाले। वो सोच रहा है कि कहाँ मैं मजे के मूड में था और ये बीच में आ गई। एनीवेज फिर मीजो बड़ी ऑकवर्ड तरीके से रिप्लाई देती है कि प्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम्हें कल सब कुछ पता पड़ जाएगा, तब तक वेट करो। और पीछे हमारा लौंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर फिर ये दोनों ऐसी बातें वगैरह करती है और बातों बातों में हमारे जनवू का टॉपिक भी छिड़ जाता है। चेवोन उसे बोलती है कि मैं देख रही थी कि वो इतनी लेट तक फाइल ऑर्गेनाइज कर रहा था, क्या ऐसे यंगेस्ट एम्प्लॉय का ऐसा इम्पोर्टेंट काम करना सही है क्या। बताओ भाई, हमारे लोंडे को कुछ पता भी नहीं था और उसे गधा मजदूरी कराई जा रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि ही जस्ट स्लैप हर, गाल पर नहीं कहीं और, वो भी एकदम खींच के मारा है कि वो गिरी जाती है। चेवोन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन देन शी नोटिस कि तूने पी रखी है। इतनी क्यों पीनी जब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और वो वहाँ से चली जाती है कि कल बात करेंगे। उसके बाद मीजो भी उठती है और वहाँ से जा ही रही होती है, बट जनवू बी लाइक अभी तो मजा आना शुरू हुआ है एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है। आई नो यू नो। बंदा अपना पहला सेशन स्टार्ट करता है और अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाता है। एनीवेज इस सेशन के बीच में हमें मीसो के बारे में कुछ पता पड़ता है। लाइक उसकी जो प्रोफेशनल स्किल थी ना वो काफी तगड़ी थी, जिस वजह से वो इतनी छोटी उम्र में ही टीम लीडर बन गई थी और यहाँ तक कि कंपनी के काफी सारे लौंडे उसे एडमायर करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लॉटरी सिर्फ एक ही कोई लग सकती है एंड दिस टाइम इट्स आवर मैन। देख रहे हो कैसे खुश हो रहा है लौंडा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि आउटसाइडर मोड की एक लिमिट भी होती है जो अब खत्म हो चुकी है और हमारा लौंडा भी नोटिस कर लेता है कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। दैट्स व्हाई उसे ये सेशन यहीं पर खत्म करना पड़ता है। लेकिन उसे डर लग रहा है कि शायद उसे मीजो ने देख लिया है। एनीवेज फिर अगला दिन आता है एंड अगेन ऑफिस में हमारे लौंडे से कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां उसकी बुराई तक कर रही होती है। इन्हें जाकर कोई बताओ कि हमारे लौंडे से पंगा लेना भारी पड़ सकता है उन्हें। भारी क्या, वो उनके पैर भारी कर देगा। पर तभी मीजो उसके सामने आ जाती है एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले सकता वरना यूट्यूब पॉलिसी यू नो। वो उसे बोलती है कि जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। अब जनवू को लगा कि शायद कल रात करते वक्त मीजो ने उसे देख लिया था, इसलिए वो डरा हुआ है। वैसे देखा जाए तो मीजो को उस रात के बारे में ही बात करनी है, मतलब उसने देखा नहीं पर उसे जनवू पर डाउट है। फिर हम 1 घंटा पीछे जाते हैं जहाँ ये है ना हमेशा की तरह जल्दी ऑफिस आ जाती है और आते ही मीजो को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं और तभी है ना नोटिस करती है कि मीजो ने कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं। तब हमें पता पड़ता है कि कल रात जो हुआ था ना उसे मीजो एक बुरा सपना समझ रही है, क्योंकि जनवू के सेशन के बाद वो बेहोश हो गई थी और जब वो उठी तो वो अपनी डेस्क पर थी। इसके अलावा उसने पीवी तो रखी थी, बट उसे ये सब कंफर्म करना है, इसलिए वो हमारे बंदे से पूछ रही है क्योंकि कल रात वही ऑफिस रुका था। वो उसे पूछती है कि कल रात को मैं कुछ काम से ऑफिस आई थी लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं दिखे। अब हमारा लोंडा ये तो नहीं बोल सकता कि कल रात वो उसी के साथ कबड्डी खेल रहा था, इसलिए बंदा भी लाइक मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी दैट्स व्हाई वो घर चला गया था। और उसकी बात सुनकर मीजो को भी यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे भी वो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा चेक करके ही आई थी जहां उसने जनवू को बाहर जाते हुए देखा था लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। एंड नाउ शी अंडरस्टैंड कि इसके पीछे जंगवू नहीं था, तो वो उसे जाने को बोलती है। पर जब वो जा रहा होता है उसे गेट पर हैना मिल जाती है जिसे कुछ अजीब सी आवाज आई थी, इसलिए वो चेक करने के लिए आई है। लेकिन मीजो उसे बोलती है कि नहीं, हम तो बस काम की बातें कर रहे थे, और वो हमारे लौंडे से कल जो असाइनमेंट दिया था ना वो मांगती है। पर साला ये कल इतना ज्यादा खुश था कि असाइनमेंट पूरा करना ही भूल गया। एक तो वैसे ही मीजो हमारे बंदे से चिढ़ती है और ऊपर से जब उसने काम पूरा नहीं किया तो वो उसे पूरे ऑफिस के सामने सुनाई देती है। एंड नाउ हमारा बंदा बी लाइक आई नीड रिवेंज। खैर अब टाइम है मीजो की प्रेजेंटेशंस का। वो सभी को ग्रिड करती है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है। एंड गेस व्हाट, हमारा बंदा अभी
कहाँ होगा और वो कैसे रिवेंज लेगा। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, अभी वही होने वाला है। वो साला मीटिंग के बीच में मीजो को टीज करना शुरू कर देता है। कैसे? यू नो दैट। लोंडे का प्लान सिंपल है, सबके सामने मीजो की लेना। और मैं बता रहा हूँ, मैं इस पूरे सीन को एंजॉय कर रहा हूँ। एक तो सामने इतने सारे लोग हैं और ऊपर से मीजो की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो गई है, उसके मुंह से ठीक से वर्ड तक नहीं निकल रहे एंड हमारा लोंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर फिर कैसे ना कैसे करके वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बट इन सब की वजह से उसकी बॉडी में सेंसेशन जाग चुकी है एंड यू नो कि अब आगे क्या होने वाला है। बट यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दैट हमारा लौंडा उसके सामने खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है एंड फिर जो सेंसेशन उसकी वजह से हो रही है, बंदा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और कैसे लेता है, मैं मतलब आई कांट शो दैट पैनल। वेल उनका ये सेशन चल ही रहा होता है, तभी कुछ लड़कियां वॉशरूम के अंदर आ जाती है, जिसमें से एक हैना भी होती है। और तब हमें पता पड़ता है कि टीम 1 की लीडर यानी चेवॉन असल में प्रेसिडेंट की डॉटर है और उसका मीजो से 36 का आंकड़ा है। फिर अपना सेशन खत्म करने के बाद जैसे ही हमारा बंदा बाहर जाता है, उसे ये हैना देख लेती है। लो भाई, बंदा एक्सपोज हो गया। उसके बाद वो अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये आउटसाइडर मोड तो काफी तगड़ा है, जिसका यूज वो किसी को भी ह्यूमिलेट करने के लिए कर सकता है और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। और उसका अब एक ही गोल है, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये है ना अभी भी उसका पीछा कर रही है। आई डोंट नो बाय बट आई स्मेल इट। यहाँ से कहानी में काफी तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेल उसके बाद अगला दिन आता है और हमारे बंदे को आउटसाइडर मोड के बारे में काफी चीजें पता पड़ी है, लाइक कि ये बस 2 घंटे तक ही काम करता है और एक बार जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और साथ ही एक कूल डाउन टाइम भी है। इसलिए हमारा लोंडा सोच रहा है कि अब उसे लेवल अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे भी उसे कम लग रहे हैं। साला हफ्सी मानुस। बट देन ही रियलाइजेस कि उसे केवल मीजो से नहीं बल्कि पूरे ऑफिस से बदला लेना है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हेना आ जाती है जो उसे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कल जो वॉशरूम में हुआ उसे उसके बारे में बात करनी है, लेकिन नहीं, वो हमारे लौंडे को वार्निंग देने के लिए आई है कि जब टीम लीडर आज छुट्टी पर है तो ऑफिस के कुछ लोग तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं और अगर ऐसा हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। एंड ये सुनकर जंगबू भी लाइक ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है, अबे बुरी वो चुड़ैलों की माँ है। उसके बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, उसे फिर से हैना मिल जाती है एंड बोथ ऑफ देम डिसाइड लेट्स हैव ए ड्रिंक टुगेदर। फिर वो दोनों एक बार में बैठे हुए होते हैं और बस ऐसे ही गॉसिप वगैरह मार रहे होते हैं। हमारा बंदा भी काफी खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी को वर्कर के साथ डिनर कर रहा है। उसके बाद मजे वगैरह करके वो दोनों बाहर आते हैं और तुम्हें क्या लगा, अब वो एक दूसरे को गुड बाय बोलेंगे और घर चले जाएंगे? आज ही घंटा, अभी तो रात बाकी है। हमारा लोंडा उससे पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए कोई कैब वगैरह बुक कर दूं क्या, बट है ना बी लाइक मैंने सुना तेरा घर पास है तो फिर कैब क्यों? एंड यू ऑल नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसकी बची कुची रात लौंडे के घर पर कटती है और देख रहे हो लौंडे को इस बार इनविजिबल होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो दोनों अपना कर ही रहे होते हैं, तभी हेना बोलती है लेट्स डू समथिंग इवन बेटर। और कैसे? ऐसे बंदे को बांध ही दिया उसने एंड देन ये डैम बिच अपना फोन निकालती है और हमारे लौंडे की ऐसी हालत में फोटो खींच लेती है। मतलब वो यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आई थी। वो उसे बोलती है कि मैंने देखा है कि तू मीजो के साथ वॉशरूम में क्या कर रहा था। उसे पता है क्या लग रहा है कि हमारा बंदा जो है वो मीजो को ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब उसके पास मीजो की कोई ऐसी चीज है जिससे वो उसकी हर एक बात मान रही है। इसलिए वो उसे वार्निंग दे रही है कि या तो मुझे सब कुछ सच बता दे वरना ये फोटो मैं पूरे ऑफिस में लीक कर दूंगी। एंड हमारे बंदे को भी समझ में आ गया है कि ये अब तक उसके साथ बस खेल रही थी, लेकिन तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है द डिस्टेंस यू आर फेसिंग हैज रीच्ड इट्स लिमिट और उसके आउटसाइडर मोड का लेवल अप भी हो गया है। इसके अलावा उसे एक नई एबिलिटी भी मिल गई है, यानी समझ लो जब भी उसे कोई नीचे दिखाएगा या बुली करेगा बंदे का लेवल अप ऑटोमेटिक होगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है और अब हमारे बंदे का प्लान यही है कि उसे हैना को इतना गुस्सा दिलाना है कि वो उसे और बुली
चुगली करे। एंड बातों बातों में हमारा बंदा उसे इतना गुस्सा दिला देता है कि वो उसे चांटा ही मार देती है और बोलती है कि तेरी एक गलत चॉइस की वजह से तेरी लाइफ के लगने वाला है, और कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हमारा बंदा आउटसाइडर मोड एक्टिवेट करता है और उसे जो नई स्किल मिली है वो है फेसिंग, यानी अब वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकता है, यानी दीवार के आर पार भी जा सकता है। एंड इट्स टाइम टू गेट रिवेंज। उसके बाद सुबह होती है और हम हेना को देखते हैं जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। वो हमारे लौंडे की फोटो देखकर सोच रही है कि जब इन द एंड वो मुझसे भीख मांगेगा और जैसे ही मीजो का सीक्रेट बता देगा मैं ये फोटो इमीडिएटली लीक कर दूंगी। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि जो लोग मीठे बोलते हैं ना उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपके ही लगते हैं। खैर फिर वो ट्रेन में चढ़ती है और फील करती है कि कोई उसके संतरे दबा रहा है। अब ये बताने की नीड नहीं है कि वो कौन है। तभी ट्रेन में उसका एक कलीग भी आ जाता है जो है मैनेजर ओ, जिसे देखकर हमारा लौंडा बी लाइक अब तो और भी मजा आने वाला है। एंड शी प्रेज हर संतराज। हान को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन हमारा लौंडा क्लियर कर चुका है कि ये राइड उसके लिए हेल्थ से भी बदतर होने वाली है। एंड फिर क्या, बंदा अपने काम पर लग जाता है और इधर ये मैनेजर ओ उसे अजीब तरीके से रिएक्ट करता देख पूछता है कि बहन तो ठीक तो है ना, बट हाउ कैन शी बी ओके, जब हमारा लौंडा पीछे से उसकी समझ रहे हो ना, वो भी भरी ट्रेन में। लौंडा इतना ब्रूटल वे में कर रहा है कि दूसरी ट्रेन वाला बंदा ही डर जाता है। और पूरे एक चैप्टर के बाद ये सेशन खत्म होता है। हेना की हालत देखो एक बार। और इधर हमारे लौंडे ने अपनी न्यू एबिलिटी का यूज करके उसका फोन चुरा लिया है, यानी अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। वो फोन देख ही रहा होता है तभी हेना के फोन पर मीजो का फोन आता है जो ठीक उसके पीछे ही खड़ी होती है। जंगबू उसे देखता है और उसका फोन काट कर पूछता है कि क्या तू पहले से बेटर फील कर रही है, बट मीजो अपना वही एटीट्यूड में बोलती है कि मुझे तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए, अगर तेरे पास इतना ही फालतू टाइम है तो उसे काम में लगा। अब वैसे तो ये कन्वर्सेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जहाँ मीजो को पहले हमारा बंदा इरिटेटिंग लगता था, अब उसकी आवाज सुनते ही उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। हमारे बंदे की क्लास का उस पर इतना असर पड़ा है कि उससे इन सब की आदत सी हो गई है। और इधर हमारा बंदा सोच रहा है कि इसका एटीट्यूड तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, शायद 2-3 सेशन और करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरीके से उसके लिए सही भी है, क्योंकि लोग जितना उसकी इंसल्ट करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा एंड उतना बड़ा फिर उसका रिवेंज भी होगा। खैर फिर हम हेना को देखते हैं जिससे अब रियलाइज होता है कि उसके पास उसका फोन ही नहीं है। तभी मैनेजर ओ आता है और उससे पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है क्या, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा लौंडा भी आ जाता है। मैनेजर ओ ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए दिए थे तो वो देने आया है, पर उसे इतना रिलैक्स देकर हेना उससे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं जरा। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के रूफटॉप जाते हैं जहाँ हेना वही उसे फोटोज की धमकी देती है, अगर तुमने मुझे मीजो की वीकनेस के बारे में नहीं बताया तो मैं उन फोटोज को लीक कर दूंगी, फिर जो कुछ भी होगा मुझे मत बोलना। बट शी डज नॉट नो कि हमारे बंदे के पास उसका फोन है, तो वो क्यों डरेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुझे उन फोटोज का जो करना है वो कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उसका हाथ अपनी गन मशीन पर लगाता है। अब आगे का कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले हेना वहाँ से चली जाती है। बंदी को ट्रेन में ऑलरेडी मिल चुका है जो मिलना था। फिर जंगबू भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गेट खुलता है और उसके मुंह पर लगती है। एंड जो रूफटॉप पर आई है वो है प्रेसिडेंट की बेटी चेबोन, जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। असल में उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और उसका जो हस्बैंड है वो एक बड़ी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर का बेटा है। और रही बात चेबोन की, तो उसकी प्रमोशन एसोसिएट डायरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट पक्की है। इन शॉर्ट उसकी लाइफ फुल ऑन मजे में कंपेयर टू जंगबू जो पॉवर्टी में जिया है। खैर फिर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन गेट की आवाज से चेबोन उसे देख लेती है। जंगबू को लगता है कि अब तो वो गया, बट चेबोन उसे बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जंगबू सोचता है कि शायद मेरे जैसे लो लेवल एम्प्लॉय का होना या ना होना उसके लिए मैटर नहीं करता, यानी अब कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी भी जंगबू की लिस्ट में आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही हमारा बंदा नीचे जाता है, ये मेजो उसे सुना देती है, क्योंकि चेबोन इसे सुना कर गई थी कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखा करो, कहीं भी आ जाते हैं। उसके बाद मीशो अपने घर जाती है और रिलैक्सेशन के लिए जैसे ही बाथटब में बैठती है, हमारा लौंडा उसे पूरा ही रिलैक्स कर देता है। एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है, इट्स प्ले टाइम बट इन ए ब्रूटल वे। एंड गेस व्हाट, ये कार्यक्रम कितना बड़ा हो सकता है, आधा चैप्टर
एक चैप्टर नहीं भाई, पूरे 2 चैप्टर। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, हम जन्वू को देखते हैं जो अपनी डेस्क पर काम वगैरह कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीजो आती है जो हमारे लौंडे को फिर से डांटना शुरू कर देती है। मैंने कहा था सिर्फ जीएम और रिक्रूटिंग लीडर्स को ही सीसी करो, तुमने पूरे डिपार्टमेंट को क्यों इंक्लूड किया इसमें? हमारा बंदा उसके लिए माफी मांगता है, बट मीजो बी लाइक अगर अगली बार गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जब जन्वू कोई मिस्टेक करता था ना तो मीजो उसे गालियां तक बक देती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस रात के बाद से ही मीजो के एटीट्यूड में काफी चेंजेस आए, यानी हमारे बंदे की मेहनत रंग ला रही है। जंगबो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर हेना आ जाती है कि तू हमेशा डांट ही खाता रहता है क्या, और देखकर लगता है कि मीजो ने भी तुझसे अब गिव अप कर ही दिया है। दैट्स व्हाई वो उसे एक ऑफर देती है एज ए सीनियर 1-on-1 मेंटोर करने का, वो भी कब, जब सब घर चले जाएंगे, यानी ओवर टाइम। लोंडा सोच रहा है कि साला मिस हो गई और अब ये आ गई। उसके बाद रात को ऑफिस के अंदर वो उसे काफी सारी रिपोर्ट देती है रिव्यू करने के लिए, यानी समझ रहे हो वो हमारे बंदे को फोटोज के थ्रू तो टॉर्चर नहीं कर पाई, इसलिए एज ए सुपीरियर उसे टॉर्चर कर रही है ताकि वो मिजो की वीकनेस पता कर सके। फिर हमारे बंदे को इतना सारा काम देकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन तुम्हें क्या लगा लोंडा उसे ऐसे जाने देगा? आज ही घंटा वो उसे बताता है कि सुपीरियर कौन है, वो भी अच्छे से। लेकिन तभी कार्यक्रम के बीच में ही बंदा एक्सपोज हो जाता है। हेना को पता पड़ चुका है कि ये और कोई नहीं बल्कि जनवुई है, मतलब रात को उससे ओवरटाइम कराना ये सारा उसका प्लान था ताकि वो गुस्सा हो जाए और उससे रिवेंज ले। एंड यू नो कि उसको पता कैसे पड़ा? अगर तुम्हें याद है तो जनवू ने पहले इनविजिबल होकर उसके साथ और फिर ये उसके घर आई थी, वहां से उसको आइडिया लगा कि जो दोनों बार फीलिंग थी ना वो सेम थी। और जब उसने हमारे बंदे का एटीट्यूड देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि ये साला मिजो और मेरे साथ खेल रहा है। दैट्स व्हाई उसने ये सारा प्लान बनाया था। लेकिन हमारा लोंडा बी लाइक सो व्हाट, तू क्या सबको ये बताने वाली है कि मैं एक इनविजिबल मैन हूँ? जरा बताना तो ये प्रूव कैसे करेगी? दैट्स व्हाई हैना उसे अपनी टांगों में होल्ड कर लेती है। लेकिन यू नो कि हमारे लोंडे का स्टेमिना कितना तगड़ा है। और फिर कार्यक्रम के एंड में हमारा लोंडा उसे वार्निंग देकर जाता है कि अगर तू मेरे रास्ते में आई तो नेक्स्ट टाइम और सफर करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। और अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।